स्टील कंज्यूमर फोरम लॉ एवं इस्पात मामलों का विभाग आयरन बिजनेस प्रमोशन काउंसिल के अंतर्गत ने संगठनात्मक विस्तार के तहत राजस्थान में नई नियुक्ति की घोषणा की है। फोरम की राष्ट्रीय अध्यक्ष निवेदिता शर्मा द्वारा श्री अमित रोहाड़ा को राजस्थान राज्य का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम फोरम के दिल्ली कार्यालय में आयोजित हुआ, जिसमें समन्वयक डॉक्टर संतोष राय की विशेष उपस्थिति रही। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निवेदिता शर्मा एवं समन्वयक डॉक्टर संतोष राय की मौजूदगी में श्री अमित रोहाड़ा को आधिकारिक नियुक्ति पत्र सौंपकर विधिवत रूप से पदभार ग्रहण कराया गया। इस दौरान विजय भारद्वाज ने भी उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी। देखिए, जो भाई साहब का व्यक्तित्व है और जो उनका प्रोफाइल है वो हमारे पास आया था अमित रोहाड़ा जी का, और जब हमने प्रोफाइल देखा तो इनका ऑलरेडी जो एक्सपीरियंस है बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छा है और इनका काफ़ी वर्षों से इनका परिवार बिजनेस उसमें ही है, तो उस नाते से हमें इनका प्रोफाइल अच्छा लगा। और ये बहुत हमारे जो है विकसित भारत को लेकर भी इनका बहुत अच्छा विजन है, तो उस नाते से हमने इनको राजस्थान का बिजनेस प्रमोशन काउंसिल का हमने चेयरमैन बनाया है। और हमें बहुत उम्मीद है कि ये हमारे इस स्टील कंज्यूमर फोरम को बहुत आगे ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे राजस्थान में। और आज हमने इनको यहाँ पर बुला करके इनको नियुक्ति पत्र भी दिया है। जी, आज स्टील कंज्यूमर फोरम में आप लगातार कई वर्षों से यहाँ पे काम कर रही हैं और इसको काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर गई हैं, तो आपने कितनी उम्मीद रखती हैं आपके ये जो राजस्थान में ये स्टील में जो हो रही जो जितना अनियमितताएं हो रही हैं उसको कंट्रोल करेंगे और जो तालमेल बैठा के अधिकारियों से बातचीत करके सारा संभालेंगे? नहीं, देखिए, हमारे पास भी मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारा डेटा है राजस्थान का कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं, कहाँ पे नकली चीज़ें, और जो भी उपभोक्ताओं की जो कंज्यूमर्स हैं जो उनकी शिकायतें हैं वो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा डेटा है। और इसको अब हम इनको हैंड ओवर कर रहे हैं अपने अमित जी को, और वो इसको अब आगे लीड करेंगे। और मुझे तो बहुत उम्मीद है, मुझे पता है कि ये क्योंकि एक आध्यात्मिक इंसान भी हैं प्लस बहुत सच्चे देशभक्त हैं और मोदी जी के विजन को समझते हैं विकसित भारत के, तो मुझे 100% उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों पे ये बहुत खरा उतरेंगे और हमें इन पे मान होगा। हमने कई स्टेटों में देखा है कि आपने बड़े कई लोगों के आपके पास जो पत्र आते हैं कि आप हमें बना दो, आप बड़ी गहराई से सोच समझ के जो है काफी चुन के देख कर आप चुनती, तो कितने बिहार पे राजस्थान से लेटर आए तकरीबन, और आपने कितने नहीं, हमारे पास देखिए, हमारे पास रोजाना 10-20 ईमेल आती रहती है जो अलग अलग अनेकों स्टेट से आती हैं, क्योंकि वो काम है जो भेजने वाले भेजेंगे और हमारा काम है उनको रीड करना। तो हमारा जो पहले क्राइटेरिया रहता है पहला ये कि वो एक सच्चा देशभक्त हो व्यक्ति, है ना, क्योंकि जो देश से प्यार करता होगा वही देश की चीज़ों को आगे बढ़ाने में लगन से काम करेगा, है ना। तो ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, उसको बिजनेस की और स्टील की भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, बिल्कुल ही एकदम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। और जब हमने भाई साहब से बात की तो इनको ऑलरेडी इन्होंने वर्किंग किया हुआ है, इनके पास भी थोड़ा सा रिसर्च है स्टील एंड आयरन को लेकर के इनके एरिया के, तो उस तरह से हमारा क्राइटेरिया है। और जो हमारे मोदी जी का जो मिशन है विकसित भारत का, उसको आगे लेकर के जाए, हमें इस तरह के उम्मीदवार को हम प्रेफर करते हैं। अच्छा, जो पद पे कितने दिनों तक, कितने सालों तक या क्या इनका जो पदभार रहता है ग्रहण करने के लिए? देखिए, पदभार तो ये 3 साल का कार्यकाल है, और अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, उन्होंने मिनिस्ट्री के लिए और इस स्टील एंड आयरन के लिए बहुत अच्छा किया है, तो उनको कंसिडर कर सकते हैं 2 साल का और, पर 3 साल का कार्यकाल हमारा है ये कंफर्म। जी, मैम, क्या कहेंगे राजस्थान के लोग जो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या मैसेज देंगी और भाई साहब के बारे में क्या कहेंगी? भाई साहब के पास मुझे जाना है, वो माता की बेटी सुनने, पहली चीज ये तो एक इसके अलग हो गया। बाकी राजस्थान की धरती वीरों की धरती है और बहुत ही उन्होंने अपनी संस्कृति और उसको कल्चर को बहुत संभाल के रखा है। मेरे पूरे देश में सबसे प्रिय अगर कोई स्टेट है तो राजस्थान है ना। और क्योंकि वहाँ पे मीरा हुई हैं और पूरा इतिहास ही वीरों का है, तो हमें उम्मीद है वहाँ से जो हमारे ये भाई हैं, ये राजस्थान में एक अलग नाम और लिया जाएगा। हाँ जी, अच्छा, मेरा अंतिम सवाल ये है कि विजय भारद्वाज जी इस फोरम से काफी पुराने जुड़े हुए हैं और बहुत
लगनशील व्यक्ति हैं और लगातार ये लोगों को सर्च करते रहते हैं पूरे भारत में कि कहाँ से कौन व्यक्ति है जो इस मिशन को आगे और बढ़ाए। इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी काम हो, चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पे हो या कोई भी काम, हमेशा जुनून से किया जाता है। जो जुनून से चलते हैं ना, वही लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। और हमारे जो विजय भारद्वाज जी, इनसे जुनूनी व्यक्ति मैंने कोई नहीं देखा। इनको जैसे लगन होती है ना, जैसे हनुमान जी थे, उनको बस राम जी ने कोई काम सौंप दिया तो कैसे लगन से लग जाते थे, चाहे वो संजीवनी ला लिया तो कुछ भी। तो हमारे संस्था के हनुमान जी हैं। बस इनको बता दिया जाए कि स्टील और आयरन के लिए ये आवश्यकता है, ये फिर पूरे सर्च इंजन इनका गूगल से भी ज्यादा तेज होता है। मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, इस पद पे मेरे को नॉमिनेट किया, अधिकृत किया है। क्योंकि राजस्थान में हम 38 सालों से इस लाइन से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से, बड़े बड़े डैम, कैनाल्स वगैरह हमारा खुद का बहुत बड़ा कंजप्शन है और राजस्थान स्टेट में बहुत अच्छी पकड़ है। हम चाहेंगे माननीय मोदी जी की जो सपना है विकसित भारत का, उसमें अच्छे से अच्छा उसका प्रयोग करें। जो सरकारी विभाग है स्टील का, उसमें हम प्राइमरी यूज़ करें, ताकि जो दिक्कत आती है स्टिकर्स में वो प्रॉब्लम ना आए, जो डुप्लीकेसी है उस पर रोकथाम किया जाए। तो इसमें राष्ट्रीय इस्पात नीति में जो प्रमुख लक्ष्य है उसमें राजस्थान में क्या रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे उसमें? तो जितना मैक्सिमम होगा सपोर्ट डे टू डे उस हिसाब से करेक्शन करके अपना काफी उसमें आगे प्रयास करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से राजस्थान में आपको सारी चीजें पता है, आप जी सर। राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, तो स्टील कंज्यूमर की वहाँ पे कितना वो सपोर्टिंग होता है और किस तरीके की प्रॉब्लम आती है, कैसे आप तो वहाँ पे राजस्थान में डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, इसलिए आए दिन स्टिकर्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। डीएलपी मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम आने लगी, ब्रिजेस कोलैप्स हो रहे हैं, रोड्स में दिक्कत आ रही है। तो हमारा प्रयास है कि आधुनिक तकनीक से उसका मैक्सिमम सही उपयोग किया जाए और प्राइमरी स्टील का यूज किया जाए। जिस तरीके से स्टील आजकल हर जगह जो है मेन हो गई है और बिना स्टील के कोई भी काम नहीं होता, और स्टील की में जो धांधली भी होती है वो भी बहुत बड़े स्तर पर होने लगी है। वही मैं निवेदन किया था सर, उसमें आजकल के मिलावट इसमें बहुत ज्यादा हो गई, जो सेकेंडरी नाम से लेते हैं, डुप्लीकेसी बहुत ज्यादा होने लगी इसमें। जो 60 रुपए की चीज है उसे डुप्लीकेट 40 पहले उसमें नाम ब्रांड करके उसको सेल करते हैं। तो कई अधिकारी ऐसे मिले हुए इसमें चीज में, तो प्रोजेक्टों में सरकारी कामों में बहुत दिक्कत आती है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि प्राइमरी इसमें इस्पात यूज किया जाए। किस तरीके से आप अधिकारियों से तालमेल बिठा के आप अपनी बात को जो रख सर, अभी तो नया नया पद मिला है, इसमें कोशिश करके काफी अच्छे प्रयास करेंगे तो समझ के पूरा। जी, क्या कहेंगे यहाँ पे आप ऑफिस में बैठे विजय भारद्वाज? अभी तो सबका आभार प्रकट करूँ, मेरे को इस लायक समझा कि मेरे को चेयरमैनशिप का पद दिया। हम पूरी कोशिश करेंगे आगे तक अच्छे प्रयास करें इसमें।